चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए, घोटाला करवाया और बीजेपी ने बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम किया। हनुमान बेनीवाल ने अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। अब जब से ये ओएमआर घोटाले वाला मामला सामने आया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद से हनुमान बेनीवाल भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। आपको पता होगा कि हनुमान बेनीवाल ने इससे पहले भी शहीद स्मारक पर ओएमआर घोटाले को लेकर सवाल खड़े किए थे और ओएमआर शीट दिखा करके बताया था कि इसमें वीक्षक के साइन नहीं है और ओएमआर को बदला जा सकता है। और उसके बाद जब खुलासा हुआ तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कांग्रेस के समय में इतने पेपर लीक हो गए और चुनाव में जनता ने आरएलपी को वोट ना देकर के बीजेपी को वोट दे दिए। उनको लगने लगा कि अब बीजेपी इस मामलों की जांच करेगी और बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का काम करेगी, लेकिन बीजेपी ने बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम कर दिया। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने कई सारे तल्ख सवाल किए। इसके साथ ही आरपीएससी और आरएसएसबी पर भी सवाल किए कि आरपीएससी में भी अब भी कई सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले से जमे हुए हैं और वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, वो पेपर में घोटाला कर सकते हैं। भले ही बदलाव के लिए कुछ कोशिश की गई हो, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और हमने कांग्रेस से इसलिए अलायंस नहीं किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी, उस समय राजस्थान स्टेट के अंदर अगर हमारा अलायंस हो जाता तो बीजेपी सत्ता के अंदर नहीं आती। हम लड़ रहे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, हमें 10 लाख वोट मिला। बीजेपी को आज इस उम्मीद से वोट दिया कि ये जब आएंगे तो बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास किया और पेपर लीक घटनाएं जो भी राजस्थान में उस समय हुई और अभी भी जो भजनलाल जी के टाइम में एक भर्ती हुई थी जिसका मैंने उठाया भी था मामला, जिसमें भी ओएमआर शीट पे न वीक्षक के साइन थे न किसी और के, ओएमआर घोटाला अभी भी इस सरकार के अंदर भी चल रहा है। वो वही सेम लोग हैं। अभी आरपीएससी को आपने चेंज तो किया कुछ, लेकिन अभी भी कई लोग पुराने कर्मचारी और आरपीएससी के अंदर कई मेंबर ऐसे बैठे हैं जो भारी पैसा देकर आरपीएससी के मेंबर बने थे। ये तो आरोप लगाए उन लोगों ने, पैसा देकर मेंबर बने, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से मिली हुई है, ये मिला जुली का खेल है। बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ एक भी नहीं पकड़ रहे। अगर पेपर लीक की घटनाओं की सही जांच हो तो आरपीएससी, एसआई भर्ती, दूसरे जो पेपर लीक होते हैं उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों के अंदर होंगे, उनके परिजन बहुत से अच्छे पदों के अंदर चले गए, पेपर घर बैठे उन्होंने सोल्व करवा लेते और आरपीएससी के मेंबर उन्होंने इस शर्त पे बनाए कि हमारे परिजनों को अगर आप आरएस, आरपीएस या आरजेएस बनाओगे तो हम आपको मेंबर बनवा रहे। ये कह के इन्होंने मेंबर बनाए थे। और चूंकि आरपीएससी का करीब करीब जो टॉप एग्जाम है आरपीएससी ही कंडक्ट कराती है और कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर भी धांधलियां हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के पेपर आउट हुए, रीट में तो कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री के नाम भी आए थे। तो इनकी जांच कब होगी ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जनता इस बार इनका बीजेपी कांग्रेस का इलाज भी कर देगी और मिला जुले का खेल खत्म करेगी। जल्दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने 127 दिन बड़ा आंदोलन किया था आरपीएससी भंग करने को लेकर, एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर बड़ी रैलियां की थी, गिरफ्तारियां दी थी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक लोकसभा के अंदर मामले उठे। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान के जवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आरएलपी नए सिरे से बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी और जो भी पेपर माफिया है उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम काम करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने ये जो सवाल खड़े किए हैं इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि सच में कांग्रेस के समय जो पेपर लीक हुए थे और जो आरोपी थे उनको बीजेपी बचाने का काम कर रही है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि पेपर लीक के जो बड़े माफिया हैं वो ना पकड़े जाए, मगरमच्छ ना पकड़े जाए? और हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से सबसे लंबा जो धरना था एसआई भर्ती को लेकर वो दिया और उसके बाद भी अब लगातार सरकार को चेता रहे हैं कि अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ तो अब और आरएलपी जो है वो सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ भी बड़े आंदोलन करेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इसका जिम्मेदार कौन है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, या फिर कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए, बीजेपी के समय नहीं हुए, या बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के इस खेल को खेल रही है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।